एपिसोड 3 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। यंग फ्रांसिस शॉ डेरी के एक मेले में घूम रहा था। घूमते घूमते शॉ डार्क हॉरर्स नामी एक भूत बंगले में चला गया। पिछले एपिसोड के ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए इस एपिसोड में भी इन्होंने अम्बिलिकल कॉर्ड वाला एक सीन घुसा ही दिया। इन दो जुड़वा लड़कियों को देखने के बाद शॉ स्केलेटन मैन के रूम में घुस गया। स्केलेटन मैन के अचानक से सामने आते ही शॉ डर के मारे भागकर भूत बंगले से बाहर चला आया। अपने बेटे को ऐसे डर के भागता देख शॉ के पिताजी उससे काफी डिसअपॉइंटेड हुए। फिर शॉ को मेले में जीती हुई गुलेल थमाकर दोनों घर की ओर निकल पड़े। इसी मेले में एक नन्हा सा क्लाउन भी बैठा था या बैठी थी। इस सीन को याद रखना, शायद आगे काम आएगा। घर जाते वक्त रास्ते में इंजन गर्म होने की वजह से इनकी कार खराब हो गई। शॉ इंजन को ठंडा करने लोकल नेटिव अमेरिकन से पानी खरीदने चला गया, बट इसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। तभी उनमें से एक लड़की यानी रोज ने शॉ को ऑफर दिया कि वो पानी के बदले उससे गुलेल ट्रेड करेगी। बस फिर क्या था, शॉ और रोज इंस्टेंटली बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। एक दिन ऐसे ही जंगल में खेलते वक्त रोज के मना करने के बावजूद भी शॉ जंगल के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चला गया। अंदर जाते ही शॉ को फिर से वो स्केलेटन मैन दिखा। वो स्केलेटन मैन धीरे धीरे बड़ा होकर जायंट मॉन्स्टर में बदल गया। शॉ किसी तरह से भागते हुए जंगल के किनारे पर पहुंच गया। तभी रोज ने गुलेल से पत्थर मारकर उस मॉन्स्टर को जख्मी कर दिया। खून के बहाव को देखकर यह चीज क्लियर हो गई कि ये मॉन्स्टर वाकई में पेनीवाइज का ही रूप है। बट सरप्राइजिंगली किसी वजह से इस टाइमलाइन में पेनीवाइज जंगल के रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर नहीं निकलता। शायद शोकोबिवा नेटिव अमेरिकन्स ने किसी रिचुअल से पेनीवाइज को इस स्पेसिफिक बाउंड्री में कैद करके रखा हो। अभी तक कोई आइडिया नहीं। बाय द वे, जस्ट इन केस अभी तक क्लियर नहीं हुआ हो, Young Rose is this Rose and young Shaw is our General Shaw. Okay, now back to the present time. Juniper Hill Asylum में ट्रीटमेंट लेने के बाद लिली को डिस्चार्ज मिल गया। इस नर्स को छोड़कर बाकी किसी को लिली की बातों पर भरोसा नहीं था। जिस हिसाब से ये लिली को मैटरिन द टर्टल का ब्रेसलेट पहना रही थी, उधर ही समझ लो कि ये कैरेक्टर भी आगे चल के इम्पोर्टेंट होने वाला है। बावर्स के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हैंक कन्फेस करने को तैयार नहीं था। सबूत के तौर पर फिलहाल इनके पास सिर्फ क्राइम सीन पर मिला ये हैंक का सिगरेट पैक और लिली की झूठी गवाही थी। बट ये डेरी टाउन होने की वजह से हैंक को शॉशंक प्रिजन भेजने के लिए शायद इतने सबूत भी काफी होंगे। स्कूल में पैटी के एक्स रॉनी को बुरी तरह से बुली कर रहे थे। लिली ने वॉशरूम में जाकर रॉनी से माफी मांगी और इसे किसी तरह कन्विंस किया कि वो पुलिस को सब कुछ सच सच बता देगी। बट एक असाइलम पेशेंट की गवाही पर भला कौन ही भरोसा करेगा। लिली को लगता है कि सबूत के तौर पर इन्हें एंटिटी के फोटोज खींचने चाहिए। लिली का एंथुसियाज्म देखकर रॉनी ने इसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली। ये लोग फोटोज तो खींच लेंगे, बट सवाल यह है कि उन फोटोज को डेवलप कौन करेगा। अब फोटोग्राफी शॉप तो जान ही सकते इतने सेंसिटिव सबूत जो हैं। तभी रॉनी को याद आया कि पढ़ाकू विल को फिल्म डेवलपमेंट की केमिस्ट्री जरूर पता होगी। फिर इन दोनों ने विल और रिच को सारी कहानी बता दी। लकीली दोनों लड़के इनकी मदद करने के लिए मान गए। इनकी बातें सुनकर रिच को लगा कि शायद वो एंटिटी ओरिचा होगी। क्यूबा में रिच के अंकल तंत्र मंत्र के जरिए इस ओरिचा एविल स्पिरिट को बुलाया करते थे। रॉनी ने रिच से पूछा कि क्या वो भी ये तंत्र मंत्र जानता है। वेल, लकीली यस। उधर मिलिट्री बेस पर शॉ की टीम समझ गई कि ये अब उस वेपन के और भी करीब पहुंच चुके हैं। सरप्राइजिंगली इन्हें यह भी पता था कि डेरी के नीचे रहने वाली वो एंटिटी अलग अलग फॉर्म्स लेकर लोगों को डराती है। शॉ ने डिसाइड किया कि अब फाइनली समय आ गया है कि वो इस सिगार बॉक्स में रखे ऑब्जेक्ट की मदद से डिक हैलोरन के जरिए एंटिटी की लोकेशन पता लगाएंगे। सिगार बॉक्स के अंदर शॉ के बचपन वाली गुलेल थी, वही गुलेल जिससे नन्ही रोज ने एंटिटी पर हमला किया था। फिर यह डिसाइड हुआ कि हैनलन और रूसो डिक को लेकर डेरी के ऊपर घूमेंगे। डिक उस गुलेल को अपने हाथ में पकड़कर शाइनिंग पावर्स की मदद से एक ह्यूमन कंपास की तरह एंटिटी की लोकेशन पता लगाएगा। पहले तो सब कुछ एकदम ठीक चला था, बट एंटिटी के इलाके में घुसते ही डिक की कॉन्शियसनेस टेलीपोर्ट होकर पेनीवाइज के अंडरग्राउंड अड्डे में पहुंच गई। डिक ने देखा कि पेनीवाइज के कार्ड के ऊपर ढेर सारे बच्चों की लाशें उड़ रही थी। तभी कार्ड का दरवाजा खुल गया और अंदर पेनीवाइज की आंखें नजर आई। डिक को वहां देखकर पेनीवाइज भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। इसने डिक से पूछा कि तुम कौन हो भाई। यह सुनते ही डिक की ग्रैंडमदर की आत्मा ने फौरन उसे वहां से भागने के लिए कहा। शाइनिंग मूवी में हमने देखा था
कि डिक के ग्रैंडमदर के पास भी शाइनिंग एबिलिटीज थे। एनीवेज, ग्रैंडमा से वार्निंग मिलते ही डिक फौरन सीवेज सिस्टम का दरवाजा खोलकर वहां से भागने लगा, बट रियलिटी में वो हेलीकॉप्टर का एग्जिट डोर खोल रहा था। ये देखकर किसी तरह समय रहते हेलन ने उसे होश में लाकर बचा दिया। हॉस्पिटल में रिकवर होते वक्त डिक ने शॉ को बताया कि अब वो एंटिटी भी जान चुकी है कि ये लोग उसे ढूंढ रहे हैं, इन्हें समय रहते सारे ऑपरेशंस बंद कर देने चाहिए। बट शॉ उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चला गया, इंडिकेटिंग कि ये लोग शायद पेनीवाइज को ही वेपन की तरह यूज करने वाले हैं। दूसरी तरफ मिलिट्री के खुदाई ऑपरेशन से परेशान होकर नेटिव अमेरिकन मीटिंग में प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि शॉ की आर्मी इनके सेक्रेड बरियल ग्राउंड्स को भी तबाह कर रहे थे। रोज ने इन्हें समझाया कि पहले ये सीज एंड डिसीज लेटर भेजकर ट्राई करते हैं, अगर उसके बाद भी मिलिट्री वाले नहीं रुके तब जाकर ग्राउंड पर प्रोटेस्ट करेंगे। यही हमारी मुलाकात रोज के नेफ्यू डैनियल से हुई, जिसे लगता है कि इन्हें बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। रोज से नोटिस आते ही शॉ सीधा उससे मिलने चला गया। अपेरेंटली उस जंगल वाले इंसिडेंट के बरसों बाद ये पहली बार मिल रहे थे, क्योंकि डेरी से बाहर निकलते ही लोग इस टाउन के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं और टाउन में वापस आने के बाद धीरे धीरे उनके मेमोरीज वापस आने लगते हैं। ये भी एंटिटी का बनाया ही माया जाल है, बट रोज को इस सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता था। सो ऑल गुड। शॉ ने रोज से वादा किया कि आगे से मिलिट्री नेटिव अमेरिकन के सेक्रेड ग्राउंड को छोड़कर बाकी एरियाज में डिगिंग करेंगे। रोज कोई गारंटी नहीं दे सकती, बट हाँ, वो अपने लोगों से जाकर बात जरूर करेगी। मेजर हैनलन ने डिक को अपने घर डिनर पर बुलवाया था। डिनर के दौरान बातों ही बातों में डिक ने इनसे विल के बारे में पूछा कि तुम्हारा बेटा दिखाई नहीं दे रहा। हैनलन और शार्लेट ने डिक के सामने अपने बेटे का कोई जिक्र नहीं किया था, तो इसे विल के बारे में कैसे पता। डिनर के बाद हैनलन ने डिक को साफ साफ बता दिया कि वो जानता है कि डिक किसी तरह उसका दिमाग पढ़ रहा था। हैनलन ने बिल्कुल ऐसे ही अजीब से फीलिंग अटैक वाली रात भी महसूस की थी, इंडिकेटिंग कि उस रात वाले टेस्ट अटैक में डिक भी शामिल था। डिक ने हैनलन से वादा किया कि जो हुआ उसे भूल जाओ, ये आगे से अपने पावर्स हैनलन पर यूज नहीं करेगा। उधर बच्चों की गैंग एंटिटी के फोटोज लेने डेरी के कब्रिस्तान चले गए, जहां रिच अपने क्यूबन अंकल वाले रिचुअल की मदद से एंटिटी को बुलाने वाला था, और एंटिटी के प्रकट होते ही ये लोग उसका प्री किलिंग फोटोशूट करेंगे। रिचुअल शुरू होने के कुछ देर बाद ही सारे समझ गए कि रिच इनको चूना लगा रहा है, उसे कोई तंत्र मंत्र वगैरह नहीं आता। फिर डिसअपॉइंट होकर सारे अपनी साइकिल उठाकर कब्रिस्तान से बाहर निकलने लगे, पर सरप्राइजिंगली कब्रिस्तान का दरवाजा नजदीक आने की बजाय इनसे दूर हुए जा रहा था। फिर अचानक से सब पर एंटिटी के भेजे भूतों ने हमला कर दिया, जिनमें थिएटर में मरे विक्टिम और रिच के अंकल भी शामिल थे। इस केओस में भी किसी तरह अपने मिशन को कंटिन्यू करते हुए ये लोग भूतों के फोटोज खींचने लग गए। कभी कैमरा गिर जाता तो कभी झाड़ में अटक जाता, बट बच्चा गैंग किसी तरह फिर से कैमरा उठाकर अपना फोटो शूट कंटिन्यू करते हैं। विल को छोड़कर बाकी सारी गैंग कब्रिस्तान से बाहर आ गई। लैंडस्लाइड से बचते बचाते विल एक क्रिप्ट के सामने जाकर गिर गया। तभी विल ने क्रिप्ट के अंदर किसी को घूमते हुए देखा। भागने की बजाय ये बंदा कैमरा लेकर क्रिप्ट के अंदर घुस गया और फोटो खींचकर कब्रिस्तान से बाहर चला आया। विल के जिंदा बाहर आने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि वो एंटिटी से डरने की बजाय हिम्मत दिखाकर अंदर चला गया, क्योंकि एंटिटी के पावर्स डरपोक लोगों पर ज्यादा काम करते हैं। कब्रिस्तान से निकलकर ये लोग सीधा स्कूल में घुस गए, ताकि लैब के डार्क रूम को यूज करके ये लोग फौरन फोटोज डेवलप कर सकें। इनका मिशन सक्सेसफुल रहा। एक के बाद एक फोटोज डेवलप करके इन्होंने देखा कि कुछ फोटोज में भूत कैप्चर हो गए थे। तभी इनकी नजर लास्ट वाले फोटो पर गई, जो कि विल ने क्रिप्ट के अंदर ली थी। फोटो थोड़ी ब्लर थी, पर यह साफ जाहिर हो रहा था कि ये फोटो किसी क्लाउन की है। और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। फोटो देख के लग रहा था कि इस वाले फोटो में शायद पेनीवाइज ने उस फ्लैशबैक वाले नन्हे क्लाउन का भेस लिया था। जो भी हो, एपिसोड 4 का ट्रेलर देखकर एक बात तो साफ हो गई कि शायद हमें फाइनली आगे पेनीवाइज का ओजी क्लाउन फॉर्म देखने मिलेगा। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।